इंसीडियस फिल्म के दूसरे पार्ट की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हम जॉश को देखते हैं जब वो एक बच्चा था। जॉश के पीछे वही बूढ़ी औरत की आत्मा पड़ी होती है जिसने पहली फिल्म के अंत में एलिस को मार दिया था। जॉश की हेल्प के लिए लोरेन एलिस को बुलाती है और एलिस के साथ उसका असिस्टेंट कार्ल भी आया होता है। इसी दौरान इन्हें पता चलता है कि जॉश के पास कुछ खास शक्तियां हैं, यानी कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर सकता है। अब उस आत्मा को ढूंढने के लिए एलिस जॉश को हिप्नोटाइज कर देती है और उस औरत के बारे में पूछती है। जॉश उसे बताने लगता है कि वो कहाँ पर है और एलिस जॉश के बोलने पर एक अलमारी के पास आ जाती है और जैसे ही वो उसके अंदर हाथ डालती है उस पर कोई हमला कर देता है, जिससे एलिस डर जाती है। एलिस सीधा लोरेन के पास आके उसे बताती है कि जॉश सोते हुए उस दुनिया में चला जाता है जहाँ जिंदा लोग जाया नहीं करते और वहीं एक बुरी आत्मा ने जॉश को देख लिया है और अब वो जॉश के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। एलिस बताती है कि उससे बचने का एक ही तरीका है कि जॉश उस दुनिया में ना जाए, और क्योंकि जॉश का उसके शक्तियों पर कंट्रोल नहीं होता इसलिए एलिस जॉश की याददाश्त को मिटा देती है। इसलिए फिल्म के पहले पार्ट में जॉश एलिस को नहीं पहचान पाता। तभी हम छोटे जॉश को देखते हैं जो हिप्नोटाइज के दौरान अपनी जगह से उठकर एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है और वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जिसे देख एलिस और लोरेन डर जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। रेनाया पुलिस को सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ हुआ, लेकिन पुलिस ऑफिसर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। ऑफिसर उसे एक फोटो दिखाता है जो एलिस ने खींची थी मरने से पहले, जिसमें उसी बूढ़ी औरत की तस्वीर होती है, लेकिन रेनाया वही बताती है जो उसे पता है। लेकिन ऑफिसर कहता है कि एलिस की गर्दन पे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और अगर वो जॉश से मैच हो जाएंगे तो उसे कोई नहीं बचा सकता। अब रेनाया घर चली जाती है। अब ये सभी लोरेन के घर पे शिफ्ट हो गए हैं जब तक पुलिस केस क्लोज नहीं करती। रेनाया अकेली बेटी होती है। तभी घर में फिर से पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है और रेनाया को लगता है कि वो सब अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए वो ये बात जॉश को बताती है। लेकिन जॉश उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जॉश भी अब थोड़ा बदल चुका है क्योंकि उसके अंदर उसी बूढ़ी औरत की आत्मा है जिसका पता हमें पिछली मूवी में लग गया था, लेकिन ये बात रेनाया को और लोरेन को नहीं पता। हमें दिखाया जाता है कि स्पेक्स और टगर एलिस के घर जाते हैं। वो दोनों एलिस को काफी याद कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एलिस के रूम के दरवाजे पर पड़ती है जो कि खुला होता है। हालांकि एलिस जब जिंदा थी तो वो उन्हें अंदर जाने नहीं देती थी, लेकिन अब ये अंदर चले जाते हैं जहाँ उन्हें काफी सारे VHS टेप्स मिलते हैं, जिनमें से एक जॉश के बचपन की भी होती है जब एलिस ने उसका इलाज किया था। अब ये उस टेप को प्ले करते हैं। तभी टकर को उस टेप में कुछ ऐसा दिखता है जो वो स्पेक्स को बताता है और वो लोरेन को बुलाते हैं। वहीं हम लोरेन को देखते हैं जो डाल्टन के रूम में होती है। तभी डाल्टन नींद में उसे कहता है कि रूम में कोई और भी है, लेकिन लोरेन को वहाँ पर कोई नहीं दिखता। लोरेन पूरे घर में घूमती है, तभी उसे कोई दिखा है, लेकिन लोरेन के वहाँ जाने पर वहाँ कोई नहीं होता। उसे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो दवा खाने लगती है। तभी उसके पीछे एक औरत की आत्मा होती है जो दूसरे रूम में चली जाती है और जैसे ही लोरेन उस रूम का दरवाजा खोलती है तो वहाँ जोश होता है। वो ये बात जोश को बताती है कि उसने घर में एक आत्मा को देखा है, लेकिन जोश उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि शायद आप थक गई हो और वो बात टाल देता है। वो कहता है कि ऐसे बातें ना करे वरना रेनाय और परेशान होगी, इसलिए लोरेन उसकी बात मान जाती है। अगले दिन डाल्टन रेनाय को बताता है कि कल रात को लोरेन यानी कि उसकी दादी उसके रूम में आई थी, लेकिन उस रूम में उनके अलावा भी कोई और था। डाल्टन बताता है कि उसने डैड को भी देखा जो खुद से ही बात कर रहे थे। यहाँ रेनाय को भी थोड़ा शक होने लगता है क्योंकि जब से जोश वहाँ से लौटा है वो बदल गया है। वहीं हम देखते हैं कि लोरेन स्पेक्स और टकर के पास चली जाती है। वो लोरेन को वही फुटेज दिखाते हैं यानी कि जोश के बचपन की, और जब टकर उस फुटेज की ब्राइटनेस को बढ़ाता है तो हम सभी वहाँ जोश को भी देख पाते हैं यानी कि बड़े जोश की जो अभी भी उस दुनिया में फंसा हुआ है। लेकिन लोरेन को विश्वास नहीं होता क्योंकि ये कैसे हो सकता है, इन सब को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो लोरेन कहती है कि काश यहाँ पे एलिस होती। तभी टकर और स्पेक्स को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो काल को बुलाते हैं। काल वही आदमी है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वही हमें दिखाया जाता है कि पुलिस रेनाय को बताती है कि एलिस की बॉडी पर मिले फिंगरप्रिंट्स जोश से मैच नहीं हुए, जिसके बाद रेनाय को काफी रिलीफ मिलता है। तभी घर में फिर से पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है और इस बार रेनाय उस आत्मा को देख लेती है जिसे लोरेन ने भी देखा था, पर इस बार वो आत्मा रेनाय पर अटैक कर देती है जिससे रेनाय बेहोश हो जाती है। वहीं टकर के बुलाने पर
कार्ल भी आ गया होता है। कार्ल एलिस की आत्मा से बात करने की कोशिश करता है और वो ऐसा अपने डाइस की हेल्प से करता है। कार्ल एलिस से पूछता है कि तुमको किसने मारा, तो एलिस बताती है कि उसने मारा। दरअसल वो नाम नहीं बताती। कार्ल उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो एलिस बताती है कि वो छुपी हुई है। कार्ल पूछता है कि कहाँ पर छुपी हुई है, तो वो बताती है कि आर लेडी एंजल, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो लोरेन बताती है कि दरअसल ये एक हॉस्पिटल का नाम है जहाँ वो कई साल पहले काम किया करती थी। अब ये सभी उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहाँ जाने पर रूम से कार्ल को कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। वो लोरेन से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। लोरेन बताती है कि ये एक आईसीयू था। इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति एडमिट था जिसका नाम पार्कर था। एक दिन वो जोश को लेकर हॉस्पिटल आई थी और आईसीयू में पार्कर अचानक ही जोश को पकड़ लेता है, जिससे जोश काफी डर जाता है। अगले दिन लोरेन को पार्कर लिफ्ट में मिलता है और वो काफी अच्छे से चल रहा होता है, जबकि कल तक तो वो उठ भी नहीं पा रहा था। लोरेन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पार्कर कुछ भी नहीं बोलता। लोरेन रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि पार्कर इतना बीमार है तो वो इधर उधर हॉस्पिटल में क्यों घूम रहा है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि पार्कर ने कल सुबह सुसाइड कर लिया। इस चीज से लोरेन काफी चौंक जाती है, यानी कि लिफ्ट में पार्कर नहीं बल्कि पार्कर की आत्मा थी। अब हमें घर पे जोश को दिखाया जाता है जिसका एक दांत टूट गया होता है और उसके पास एक काला साया भी खड़ा होता है जो कि उसी औरत की आत्मा है जिसने रेनाए पर अटैक किया था। वो साया जोश को बोल रही होती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे रेनाए और बाकी सबको मारना होगा। हालांकि पहले जोश मना करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर उसकी आंखें बता देती है कि वो मान गया है। अब रेनाए होश में आ जाती है और वो जोश को सब कुछ बताती है, लेकिन जोश जिसके अंदर वो बुरी आत्मा है वो रेनाए को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रेनाए उसे पियानो के पास ले जाती है और पियानो को बजाने लगती है, लेकिन जोश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। लोरेन बताती है कि ये वही धुन है जो वो बजा रहा था। तो पूछती है कि कौन सी धुन। तो यहाँ पर रेनाए थोड़ा चौंक जाती है क्योंकि वो बताती है कि ये मेरा फेवरेट म्यूजिक है, लेकिन तभी जोश उसकी बात काट कर वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि इन सभी को पार्कर के घर का एड्रेस मिल जाता है और ये सभी उसके घर चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर टकर और स्पेक्स एक बच्चे के रूम में चले जाते हैं जहाँ एक बच्चे की आत्मा उन्हें कहती है कि वो यहाँ से चले जाएं वरना वो मुझसे तुम्हें मरवा देगी। वही कार्ल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो एलिस से पूछता है कि आखिर हम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं। तो जवाब होता है मोर्स। मोर्स का मतलब होता है डेथ। तभी वहाँ पर लोरेन आ जाती है जिसके ऊपर झूमर गिरने वाला होता है, लेकिन कार्ल उसे बचा लेता है। अब कार्ल पूछता है कि तुम एलिस नहीं हो, तो जवाब होता है हाँ। कार्ल पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो जवाब होता है मर्डर ऑफ डेथ। और यहाँ ये सभी समझ जाते हैं कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि पार्कर की माँ है जिसकी फोटो इन्होंने इस घर में देखी थी। तभी अचानक रूम की दीवार से खटखट की आवाज आ रही होती है और जब वो वहाँ का सामान हटाते हैं तो उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें कई सारी डेड बॉडीज होती हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर्स के कटे हुए हिस्से मिलते हैं जिसमें एक साइको किलर का जिक्र होता है जिसे ब्राइड इन ब्लैक के नाम से जाना जाता है और ये वही है जिसने जॉश की बॉडी पर कब्जा कर रखा है, जो कोई और नहीं बल्कि पार्कर ही होता है। वहाँ उन्हें पार्कर की ब्राइड ड्रेस मिलती है। कार्ल जैसे ही ड्रेस को छूता है तो उसे विजन आने लगते हैं। इसमें दिखाया जाता है कि पार्कर एक लड़का था जिसे उसकी माँ जबरदस्ती लड़की बनाकर रखती थी और ये जितने भी कत्ल हुए हैं ये सब पार्कर ने अपनी माँ के कहने पर ही किए हैं। कार्ल लोरेन को बताती है कि पार्कर इसलिए डाल्टन के पीछे पड़ा है क्योंकि वो अपना बचपन उससे वापस चाहता है, क्योंकि पार्कर की माँ ने उसका पूरा बचपन खराब कर दिया है और उसे एक किलर बना दिया। इसलिए वो जॉर्ज के पीछे पड़ा था, साथ ही डाल्टन के भी, ताकि उनके शरीर में घुसकर वो अपना बचपन जी सके। लेकिन उसकी माँ ने मरने के बाद भी पार्कर का पीछा नहीं छोड़ा। ये सभी समझ जाते हैं कि रेनाए और बच्चों की जान खतरे में है, इसलिए लोरेन सीधा रेनाए के पास जाती है और उसे बताती है कि जॉस जब उस दुनिया में गया था तो वो कभी लौटा ही नहीं। वो बताती है कि कार्ल टकर स्पेक जॉस को पकड़ने गए ताकि उसकी बॉडी से वो असली जॉस से कनेक्ट कर पाए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कार्ल जॉस के पास आ गया होता है और साथ ही वो बेहोशी का इंजेक्शन भी लाया होता है। लेकिन जॉस को ये सब पहले ही पता होता है कि कार्ल किस लिए यहाँ पर आया है और वो कार्ल पर अटैक कर देता है। स्पेक्स टकर उसे बचाने के लिए आते हैं लेकिन वो कार्ल को बचा नहीं पाते, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि कार्ल अब जॉस के पास होता है, यानी कि उस दुनिया में, जिसका मतलब कि कार्ल नहीं बच पाया। जॉस को कार्ल के लिए काफी बुरा लगता है। कार्ल जॉस को कहता है कि उन्हें एलिस को ढूंढना होगा
होगा, इसलिए जोश अपने घर चला जाता है जहाँ उसे वही आत्मा दिखती है जो रेनाए के पीछे पड़ी थी, जिससे जोश की लड़ाई पिछले फिल्म में भी हुई थी। और जोश फिर से उससे लड़ने लगता है, पर वो आत्मा काफी ताकतवर होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और उसे भगा देती है। वो जोश को कहती है कि उसे उसी बूढ़ी औरत यानी कि पार्कर का घर ढूंढना होगा। वहीं लोरेन और रेनाए घर आते हैं और वो देखते हैं कि जोश वहाँ पर बैठा होता है। वो जोश से काल के बारे में पूछते हैं तो जोश कहता है कि काल तो यहाँ पर आया ही नहीं। लेकिन लोरेन को वहाँ पर काल के डाइस दिखते हैं और वो समझ जाती है कि काल के साथ कुछ तो गलत हुआ है। तभी जोश इन दोनों पर हमला कर देता है। लोरेन एक रूम में छुप जाती है और जोश बाहर से उस रूम को लॉक कर देता है, जिसके बाद वो सीधा रेनाए के पीछे पड़ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी डाल्टन आके वहाँ उसे बचा लेता है। ये दोनों बेसमेंट में जाके छुप जाते हैं, लेकिन जोश गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। डाल्टन रेनाए से कहता है कि वो उस दुनिया में जाकर जोश यानी कि अपने पापा को बचा सकता है। हालांकि रेनाए बिल्कुल नहीं चाहती कि डाल्टन उस दुनिया में जाए, लेकिन रेनाए को ना चाहते हुए भी ये मानना पड़ता है। लेकिन जोश दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। रेनाए उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वहीं स्पेक्स लोरेन को रूम से बाहर निकाल देता है और ये दोनों जोश के पास आ जाते हैं। स्पेक्स भी लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पार्कर की आत्मा काफी ताकतवर होती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जोश को पार्कर का घर मिल गया होता है, जहाँ पर वही लाल दरवाजा होता है जिसे हमने पहली मूवी में देखा था। अंदर जाने पर उसे कई सारी बॉडीज दिखती हैं, जिनमें से एक पार्कर की माँ भी होती है जो जोश पर अटैक कर देती है। एलिस मदद करना चाहती है, लेकिन रूम का दरवाजा अंदर से बंद होता है। एलिस वहीं पर खड़े पार्कर के छोटे रूप से मदद मांगती है, जिसके बाद वो अंदर जाकर जोश को बचा लेती है। दरअसल वो पार्कर की माँ पर हमला करती है, जिससे असली दुनिया में पार्कर जोश की बॉडी छोड़ देता है और ये बिल्कुल सही टाइम होता है असली जोश का अपनी बॉडी में जाने का। इसलिए वो जोश को कहती है कि वो अपनी बॉडी में वापस चला जाए। साथ ही वो काल को भी जाने के लिए कहती है। दरअसल एलिस बताती है कि अभी भी काल जिंदा है, क्योंकि वो उसकी धड़कन महसूस कर पा रही है, इसलिए उसे जाना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि जोश होश में आ जाता है, पर रेनाए को पता नहीं होता कि ये सच में जोश है या फिर पार्कर। पर डाल्टन जोश को पहचान लेता है। इसका मतलब कि जोश वापस आ चुका है। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। हम देखते हैं कि काल भी ठीक हो गया होता है और वो जोश और डाल्टन की मेमोरी मिटा देता है, ताकि ये दोनों कभी भी उस दुनिया में ना जाए। फिल्म के आखिर में हम स्पेक्स और टकर को एक फैमिली के बुलाने पर उनके घर जाते हुए देखते हैं। वहाँ पर हम एलिस की आत्मा को भी देख पाते हैं। एलिस सबसे पहले अंदर चली जाती है और हम देखते हैं कि उस फैमिली की सबसे छोटी लड़की एलिस को देख पा रही होती है, मतलब कि उसके पास भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाली एबिलिटी है। अंदर एलिस एक लड़की से मिलती है जिसका नाम एलिसन होता है और वो कोमा में होती है। लेकिन तभी एलिसन के पीछे एलिस को कुछ दिखता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और इसी के साथ ये फिल्म एंड होती है। तो आखिर सीन की बात करें तो दरअसल एलिसन के पीछे एलिस को वही डीमन दिखता है जो डाल्टन के पीछे पड़ा हुआ था, और एलिसन का कोमा में होने का कारण भी यही है, यानी कि उस डीमन ने एलिसन की आत्मा को डाल्टन के तरह ही उस दुनिया में कैद कर रखा है। और एलिसन के साथ साथ उसकी छोटी बहन में भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की ताकत है, क्योंकि उसने एलिस को घर में घुसते हुए देखा था। तो यही थी दूसरे फिल्म की कहानी। इस फिल्म के तीसरे पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।